हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप बहुत ही हेल्दी होंगे और इस क्वारंटाइन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हम दो बंदों की कहानी यानी कि मम्बा और पीटर से इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मम्बा कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहता है। ठीक है, और वो उसके अफ्रीका में कहाँ पे? तंजानिया में रहते हैं। वो सुबह सुबह उठती है और काफ़ी दूर जाकर वो पानी लेकर आती है। ये पानी लाने में ही उसका काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर वो अपनी मम्मी के घर में हेल्प करती है, फिर उसके बाद अपने भाइयों की हेल्प करती है। किस लिए? भाई की हेल्प करती है। किस लिए हेल्प करती है? गोट्स की केयर करने के लिए। गोट क्या होती है? बकरी। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पे रहती है? एक छोटे से घर में रहती है और उसके घर के आसपास कैसी ज़मीन है? पथरीली ज़मीन है। रॉकी लैंड का मतलब होता है पत्थर, पत्थर हो जिस ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मम्बा के फादर क्या करते हैं? बहुत बेयरली ग्रो सम मेज़, मतलब बहुत कम मेज़ ग्रो कर पाते हैं और बीन्स भी काफ़ी कम ग्रो होती, क्योंकि उनकी ज़मीन क्या है, मैंने अभी आपको बताया वो कहाँ रहते हैं? पथरीली ज़मीन पे। तो पथरीली ज़मीन पे इतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती होगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें उगती हैं, मेज़ या फिर कह लेते हैं बीन्स, वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो सकते कि सारे साल तक मम्बा की फैमिली क्या कर सके, उस पर सस्टेन कर सके, रह सके। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं पीटर की। पीटर कहते हैं न्यूजीलैंड में रहता है। न्यूजीलैंड के कौन से रीजन में रहता है? उस रीजन में जहाँ पे शिप रेयरिंग की जाती है। शिप रेयरिंग मतलब कि जहाँ पे शिप की जैसे हम गोट्स को पालते हैं, ठीक है, उसी तरह शिप्स को पाला जाता है। ठीक है, तो शिप की रेयरिंग की जाती है। वो लोग फिर क्या करते हैं? शिप का वुल प्रोसेस करके उसे बेचते हैं फैक्ट्रीज में। तो इससे उनके घर की इनकम अच्छी हो जाती होगी। ठीक है, एवरी डे जो हर दिन पीटर है वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। फिर पीटर क्या करता है? देखता है कि उसके अंकल कैसे शिप्स की केयर करते हैं। उनका शिपयार्ड कहाँ पे? शिपयार्ड कहाँ पे सिचुएटेड है? एक ग्रासी प्लेन में। ग्रासी प्लेन मतलब हमने पढ़ा था मम्बा कहाँ पे रहती है? एक रॉकी लैंड पे। और यहाँ पे क्या है? ग्रासी, मतलब कि जो ज़मीन है वो पूरी तरह से हरी भरी है। और वो हरी भरी ज़मीन किसके लिए हेल्पफुल है? शिप्स के ईटिंग के लिए। उन्हें तो खाने के लिए हरी भरी घास ही चाहिए होगी, राइट। उसके बाद क्या देखते हैं वो कि वो लोग, मतलब पीटर और उसके अंकल, जो ये शिप्स को रेयर करते हैं, ये एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पीटर की फैमिली क्या करती है? वेजिटेबल्स को भी ग्रो करती है। और वो वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करती है। ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है? जिसमें हम केमिकल, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कह सकते हैं कि ना के बराबर ही करते हैं। ठीक है, मम्बा और पीटर अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रहते हैं और उनकी जीवन शैली भी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उनके लैंड यानी कि ज़मीन, सॉइल, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग है। जहाँ मम्बा के पेरेंट्स वही पुराने हिसाब से अपनी ज़मीन को रेयर कर रहे हैं, उनकी ज़मीन पथरीली है। ठीक है, वहाँ पानी की दिक्कत है और वो अभी भी गोट्स चरा रहे हैं। वही अगर हम पीटर का देखें तो उनके यहाँ पे ज़मीन क्या है? अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी ग्रास उगती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी होते हैं। ठीक है, और वो लोग शिप की रेयरिंग कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज का अलग अलग होना, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, एक जगह जहाँ ज़मीन पथरीली है और दूसरी जगह जहाँ ज़मीन अच्छी है, इसके अलावा एक जगह जहाँ पानी मिल रहा है, एक जगह जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, दोनों अलग अलग सिचुएशन हो गई, अलग अलग रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ के लोग उससे क्या होते हैं? इम्पैक्ट होते हैं। तो अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है लैंड। कहते हैं नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो लैंड उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है। वो हमारे अर्थ का करीब करीब 30% हिस्सा क्या करता है? कवर करता है। 30% हिस्सा मतलब अगर हम पूरे अर्थ को ले ले तो करीब करीब 1/3 हिस्सा क्या कर रहा है? लैंड कवर कर रहा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि इस पूरे लैंड पे भी ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ लोग ही रह रहे हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ लोग कहने का क्या मतलब है? हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों में तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ जगहों पे लोग बिल्कुल भी नहीं रहते। अब ऐसा क्यों है?
तो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे मेन कारण है वहाँ की ज़मीन, वहाँ का क्लाइमेट। रग्ड टोपोग्राफी मतलब जहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी टफ हो, स्लोप्स मतलब माउंटेन्स के ऊपर अगर हम बात करें, लो लेइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग मतलब कि ऐसी जगहें जहाँ पानी जमा हो जाता हो, या डेजर्ट हो, या बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो, आप क्या वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो इस केस में क्या होता है, ऐसी जगहों पे लोग क्या होते हैं, कम रहते हैं। लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जो एरिया प्लेन हो, जहाँ पे रिवर वैली हो, ठीक है, ज़मीन अच्छी हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके। तो ये एरिया जो प्लेन्स हैं, जहाँ पे रिवर वैलीज़ हैं, ये क्या है, वर्ल्ड में डेंसली पॉपुलेटेड है। अब ये जो ज़मीन है इसका किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप आसपास देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग का क्या मतलब होता है, ज़मीन के नीचे खुदाई करना, ठीक है। जैसे खुदाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, कोल निकाल सकते हैं, कई बार गोल्ड निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। घर बनाना, रोड बनाना, इंडस्ट्रीज़ बनाना, ये सब तो आपने आम ही देखा होगा, लैंड का इस्तेमाल होता है। अब आपने मंबा और पीटर का भी देखा, मंबा किस तरह से लैंड का इस्तेमाल करता है और पीटर का भी, ये आपने खुद रिकॉल करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो लैंड का इस्तेमाल है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, वहाँ पे पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है। ये सारी फैक्टर्स क्या करते हैं, लैंड की यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, टेक्नोलॉजी की, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए? लैंड के प्रॉपर यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, लैंड कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होगा, प्राइवेट लैंड वो जो किसी इंडिविजुअल का हो, और कम्युनिटी लैंड वो जिसके ऊपर सारी कम्युनिटी का अधिकार हो। सारी कम्युनिटी का अधिकार कैसे, जैसे आप गांव में देखते होंगे कि आपका अगर कोई खेत है तो उसके ऊपर लैंड किसके हो गए, वो लैंड के ओनर कौन हो गए, आपके पिताजी। पर अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसका कोई ओनर नहीं है और पूरे गांव वाले मिलके उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली वो हो जाएगी कम्युनिटी लैंड, ठीक है। उसको कम्युनिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो वहाँ पे हमने फील्ड बना दी कि बच्चे फुटबॉल खेले, या ऐसे ही कुछ, ठीक है। अब देखिए, ज़मीन तो उतनी ही है, ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग ज़मीन का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, लैंड का इस्तेमाल कमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर हम देखें कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता जा रहा है। इसके कारण लैंड की क्या हो रही है, क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ रही है, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, सॉइल इरोशन आ रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है रेगिस्तान और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट के बहुत बड़े कंसर्न्स है जिसके बारे में हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें इसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस लैंडस्लाइड को कैसे रोकें, इन लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें, राइट। तो आप क्या करते बच्चों अगर होते तो, यस मुझे पता है कि आप देखिए अपने बर्थडे पे जैसे हमें प्लांट हमारे स्कूल में गिफ्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज को आप कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, उनकी डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इन सब का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है। ओवर गेजिंग की प्रॉब्लम को भी हमें क्या करने की ज़रूरत है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम बच्चों पढ़ेंगे वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड कहते हैं कि लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। जब कहीं स्लोप से, स्लोप क्या होता है, माउंटेन का आपने देखा है ना, स्लोप होता है बच्चों, वहाँ से जब बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉक या फिर डिब्रिस क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इस
कब होती है? ज़्यादातर जब अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं या वॉल्केनो इरप्ट करती है तो लैंडस्लाइड होते हैं। या बहुत ज़्यादा देर तक बारिश होने पर भी क्या होती है? लैंडस्लाइड होती है, जिससे रिवर वगैरह भी क्या हो सकती है? ब्लॉक हो सकती है कुछ टाइम के लिए। ये जो रिवर ब्लॉक होने से क्या होगा? धीरे धीरे देखिए लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन द बर्स्टिंग। धीरे धीरे क्या होगा? अचानक से एक बार रिवर बर्स्ट कर जाएगी। हिली टेरेन्स में यानी कि हिली एरिया में आप क्या देखते हैं कि लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा बार आप देखते हैं कि होती है, और अगर ये होती है तो इससे वहाँ की लाइफ यानी कि वहाँ के लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसी ही एक केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे जो कहाँ पे हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के रिकोंग पियोन जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके पानगी विलेज में हुई थी। जो क्या हुआ था? करीब करीब 200 मीटर हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो कि NH22 है उसको डैमेज कर दिया था इस लैंडस्लाइड से। पांगी विलेज बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था? इफ़ेक्टेड हुआ था। ठीक है, लिखा है द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वेकेट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। उस विलेज को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? खाली कर दिया गया था। अब इस लैंडस्लाइड को कैसे रोका जाए? मिटिगेशन का मतलब होता है किस तरह से इस प्रॉब्लम को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म नहीं भी हो सकती तो उसे किस तरह कम किया जाए, राइट? तो कैसे करेंगे? पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे रिटेंशन वॉल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, वेजिटेशन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ पे हर तरीके से हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ पे सेटलमेंट्स ज़्यादा ना करें। ठीक है, होप आपको लैंड वाला टॉपिक क्लियर हुआ हो। थैंक यू।